हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम लोग भाग 6 को पढ़ चुके हैं, भाग 7 को अब के संविधान में डिलीट कर दिया गया है। अब भाग 8 को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग अभी नीति आयोग को पढ़ेंगे। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। अब नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी सन 2000 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। जो नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र और राज्य सरकारों के नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। सरकार को यह अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा। नीति आयोग। अब नीति आयोग की संरचना, इसकी संरचना करते इसमें नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अब विशेष आमंत्रित सदस्य स्पेशल मेंबर, इसमें विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ पर जैसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है वह मेंबर इसमें विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के वाइस चांसलर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य पूर्णकालिक कुछ समय के लिए सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अब पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्पेशल वर्कर्स ऑफिसर भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। सचिवालय की आवश्यकता होगी तो स्थापना होगी। अब विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक या एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो, विशेष मुद्दों, स्पेशल मुद्दों और आकस्मिक मामले किसी सडन मामले पर जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों के क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें या परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। यह भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंध पे अधिक एक विशेष बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। अब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। इसका निर्माण नीति आयोग का निर्माण 1 जनवरी सन 2015 को किया गया। इसका पहले पूर्ववर्ती इसके पहले का नाम क्या था? योजना आयोग। आधिकारिक क्षेत्र भारत सरकार। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। इसकी वेबसाइट है नीति.gov.in। अब नीति आयोग का उद्देश्य या कार्य। नीति आयोग के कार्य क्या होते हैं? विकास प्रक्रिया में निर्देश और राजनीतिक प्रक्रिया में परामर्श दिया जाता है। विकास प्रक्रिया में निर्देश दिया और राजनीति प्रक्रिया में परामर्श दिया जाता है। संयोगात्मक संघवाद का विकास होता है, सहयोग के भावना संघवाद का विकास होता है। स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाने में सहयोग एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों
प्रैक्टिशनरों आदि के माध्यम से ज्ञान एवं नवाचार का विकसित किया जाता है। यानी इसको प्रैक्टिस करते हुए ज्ञान और नवाचार से विकसित किया जाता है। कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण का विकास करना। केंद्र और राज्यों की ओर चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदल दिया जाना। अब दीर्घकालिक योजना यानी लंबे समय से चलने वाले योजना कार्यक्रम का निर्माण करा और उसमें समानुसार यानी समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन आदि को करना। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा यानी दृष्टिकोण विकसित करना। यानी राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा यानी अपने वार्तालाप करना या दृष्टिकोण विकसित करना। आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यानी आप पढ़ेंगे अंतरजातीय परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 में यह उपलब्ध है कि राष्ट्रपति लोकहित में निहित होता है। जो राष्ट्रपति होता है लोकहित में निहित होता है। इसके अंतर्गत 5 टॉपिक आते हैं, जैसे राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। राज्यों के बीच जो भी विवाद हो उसको जांच देना और अपने सलाह को देना। राज्यों तथा राज्य और संघ के सामान्य हितों के विषय के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करना। राज्य और राज्य के सामान्य हितों को विषय वस्तु को खूब अच्छे से समझना और उसके बाद उस पर अपने विचार विमर्श को देना। इन विषयों पर समन्वय की सिफारिश करने के लिए अंतरजातीय परिषद का गठन किया गया। जो इन विषयों पर समन्वय का सिफारिश करने के लिए अंतरजातीय परिषद का गठन कर सकता है। इस प्रकार अंतरजातीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे सहकारी संघवाद की संवैधानिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। अंतरजातीय परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद तथा सरकारियां आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में अनुच्छेद 263 के अधीन में किया गया था। अब संगठन ऑर्गेनाइजेशन। अंतरजातीय परिषद की स्थापना का निर्णय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने 1990 में लिया। जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का निर्णय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1990 में लिया। इसका संगठन इस प्रकार, इसमें 3 संगठन में आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे प्रधानमंत्री। इसका प्रधानमंत्री प्रदेश अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं, प्रदेश सदस्य होते हैं। इसमें 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त परिषद की बैठक में अन्य मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है, यानी अन्य मंत्रियों को भी इसमें बुलाया जाता है जब इनके विभाग से संबंधित मामले पर विचार हो रहा था। परिषद का अभी तक कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, यानी परिषद का कोई भी एक अस्थायी सचिवालय नहीं है। परिषद की 1 वर्ष में 3 बैठक होना आवश्यक है, यानी इस परिषद का 1 वर्ष में 3 बैठक होना आवश्यक है। बैठक में कोरम के लिए 10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी जितने भी सदस्य हैं उस सदस्यों में 10 सदस्यों को आवश्यक उपस्थित होना है। निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं, किंतु प्रधानमंत्री के निर्णय असीम होता है। अब इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर सन 1990 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह द्वारा किया गई थी। परिषद की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। यदि किसी कारण प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो तो, यानी परिषद का जो बैठक होता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो कैबिनेट का वह मंत्री बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे प्रधानमंत्री इस कार्य के लिए नियुक्त किया हो। अब राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त सन 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह एक संविधानोत्तर संस्था है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल एवं सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के वर्क। राष्ट्रीय विकास परिषद के राष्ट्रीय योजनाओं को बनाने के लिए दिशा निर्देश एवं इसका निर्धारण करना है, यानी इसका दिशा निर्देश
देना और इसका निर्धारण करना, समय समय पर योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करना, यानी समय समय पर योजनाओं का जांच करना, राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार विमर्श करना, यानी राष्ट्रीय योजनाओं पर सलाह मशवरा पेश करना, राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्य को व्याप्त करने के लिए उपयुक्त सुझाव की सिफारिश करना। तब तक थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।